जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एसके इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे हमारा काफ़ी बड़ा चैनल भी है और उसमें हम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिखाते हैं, सभी चीज़ें रिपेयरिंग करके। लेकिन उसको रिपेयर करने से पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो बेसिक लेवल क्या है, उसका सारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो उस चीज़ के बारे में हमने एक नया चैनल खोला लर्निंग के नाम से, तो एसके इलेक्ट्रॉनिक 2.0। दोस्तों इस चैनल पे आपको सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की इंफॉर्मेशन विद आपको दोस्तों डायग्राम्स एंड यहाँ पे सभी तरह के दोस्तों सिस्टमेटिक क्लासेस दी जाएंगी। मतलब जैसे ही आप इसको समझना चाहते हैं, मतलब आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं, तो चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स शुरुआत करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कहाँ पे करंट होता है, कहाँ पे करंट नहीं होता है। मतलब ये तीन चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर होता क्या है। मतलब हमें कहाँ पे पता लगेगा कि हमें यहाँ से करंट लग सकता है, यहाँ से हमें करंट नहीं लगेगा। आप किसी भी सर्किट को छेड़ते हो या कहीं पे भी जाते हो, आपको टच करने से पहले ये पता होना चाहिए के अंदर करंट है नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या चीज़ों का पता होना चाहिए? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। ये चीज़ तीन पता होना चाहिए। ये चीज़ क्या होती है, कैसे होती है, चलिए दोस्तों आपको बिल्कुल यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका, मैं आपको समझा देता हूँ। ये होता है दोस्तों कंडक्टर। कंडक्टर कंडक्टर होता क्या चीज़ है, पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने मुझबानी बता देना चाहता हूँ। कंडक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे सपोज कीजिए ये खंबा है, ये खंबा है, और यहाँ पे आपका ये घर है, ये घर है। ठीक है, ये घर हो गया। आपके यहाँ से खंबे से जो घर तक जो लाइट जाएगी, उसमें जो दोस्तों यहाँ पे कंडक्टर का जो काम करेगा, ये केबल काम कर रहा है। केबल, यहाँ पे जो केबल लगा हुआ है, ये केबल जो लगा हुआ है, ये हमारा दोस्तों कंडक्टर का काम कर रहा है। कंडक्टर, कंडक्टर का काम यानी कि चालक का काम कर रहा है कंडक्टर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से भी हमने 220 वोल्ट दी और यहाँ से भी हमने 220 वोल्ट ले ली। तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ, कंडक्टर। तो यह दोस्तों हो गया हमारा कंडक्टर। कंडक्टर ऐसी चीज होती है जैसे कि कॉपर हुआ, मेटल की जितने भी चीजें हैं, मतलब जिसमें हम विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित करके दूसरी जगह पे बिल्कुल अच्छे से पहुंचा सकते हैं, तो उसको कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कॉपर की वायर बनी होती हैं, एल्यूमिनियम की वायर बनी होती हैं, तांबे की जैसे ये होती हैं, सब ये एक कंडक्टर ही है। कोई भी मेटल ले लीजिए, सब एक कंडक्टर है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों एक लोहे का कड़ा पहन रहा हूँ या कोई लोहे की चैन पहन रहा हूँ, वो भी एक कंडक्टर है, क्योंकि उसमें अगर मैं टच करूंगा 220 वोल्ट को, तो मुझे भी करंट लगेगा, उसके अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है आराम से। तो ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर इस चीज़ को बोलते हैं जिसके अंदर हम विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं और एक सिरे से दूसरे सिरे पे सेम वोल्टेज पहुंचा सकते हैं, और उस कार्य की प्रणाली को हम कंडक्टर बोल रहे हैं। मतलब उसके अंदर हमें करंट भी, अगर हम उसको छूते हैं तो करंट भी लग सकता है आसानी से। तो ये सब चीज़ें एक कंडक्टर है। जैसे मेटल हुआ, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ। पानी के अंदर भी दोस्तों वैसे पानी के अंदर दोस्तों रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक ये कंडक्टर का ही काम कर जाता है। आपको अभी ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे छूने से हमें, अगर इसके ये किसी चीज़ से टच है तो हमें करंट लग सकता है। अब एक बात बताइए, आप घर के ऊपर गए, घर के ऊपर खंबे पे गए, खंबे पे पास आपने यहाँ पे इसको जाके लोहे के डंडे से छू दिया, क्या होगा, आपको तुरंत ही करंट लग जाएगा, झटका लग जाएगा, क्योंकि वो कंडक्टर का काम कर रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप यहाँ पे खड़े हो ना, यहाँ पे आपको करंट लग जाएगा, वो कंडक्टर का काम कर रहा है आपका लोहे का डंडा, क्योंकि वो मेटल हुआ। तो ये जितनी मेटल की चीजें हैं जिसमें हम विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे पे ले जा सकते हैं, ये सब कंडक्टर में आ जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं। अगला आ जाता है इंसुलेटर, विद्युत रोधी, यानी कि जिसके द्वारा हम करंट को दूसरे सिरे में हम प्रवेश नहीं करा सकते। विद्युत रोधी में कैसा हो जाता है, जैसे चलिए आपने देखा होगा आपके बड़े बड़े घरों में के आसपास बड़े बड़े खंभे लगे रहते हैं, उसमें ये लगा होता है, आपने देखा होगा। इसको इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर, आप एक बात बताइए, ये एक वायर है, ये एक वायर है। अब मैं ये इसको, ये बिल्कुल इसके अंदर यहाँ से एसी वोल्टेज जा रही है, एसी वोल्टेज जा रही है इसके अंदर, और मैं सीधा इसे एक बिना रबड़ के प्लास से ऐसे काटने लगूँ तो क्या होगा, तुरंत ही मुझे करंट लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों उस पर कोई इंसुलेटर नहीं है। अगर उसके ऊपर एक रबड़ चढ़ी हुई होती तो वो इंसुलेटर का काम करती, मतलब उसके ऊपर एक इंसुलेटर होता। तो जब हम अच्छे प्लास से काटते हैं तो क्या होता है, हम काट भी देते हैं, करंट नहीं लगता है, क्योंकि उसके बीच में जो रबड़ लगी है वो इंसुलेटर का काम कर रही है। अब यहाँ पे खंबे लगे होते हैं, खंभों के ऊपर जस्ट ये लगा होता है इंसुलेटर। ठीक है, आपने देखा होगा, इसे बोलते हैं इंसुलेटर। ये जो खंबे के ऊपर लगा होता है, इसमें जस्ट हमारा इस तरह से वायर बंधा होता है एक खंबे से दूसरे खंबे तक। मतलब जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से
यहाँ से मैंने यहाँ पे एक वायर ले लिया यहाँ पे, तो इसके बीच में कुछ लगा है और यहाँ पे लोहे का खंभा भी लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से खंभा लगा होता है। आपने देखा होगा इसके नीचे खंभे में करंट नहीं आता है, जबकि यहाँ पे करंट रहता है इन तारों में, क्योंकि इसके बीच में एक इंसुलेटर लगा हुआ है जो कि हमारा एक रक्षक है, इंसुलेटर। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे ये वायर है, वायर के ऊपर रबड़ चढ़ी होती है, यहाँ से वायर गुजारा गया होता है और वायर यहाँ से लिकड़ा हुआ होता है। ये जो रबड़ चढ़ी हुई होती है ये इंसुलेटर का काम करती है। कैसे? ये हमारे जो रबड़ और कांच ये सब चीजें होती है ना, रबड़ हुआ, लकड़ी हुई, सूखी लकड़ी, रबड़, ये सभी इंसुलेटर का काम करती हैं। इंसुलेटर जैसे कि हमारे जिसके अंदर विद्युत धारा को हम प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, मैंने यहाँ से ये रबड़ ली, मैंने यहाँ से एसी वोल्टेज दे दी, चलो मैंने 300 वोल्टेज मान लेता हूँ, 300 वोल्टेज दे दी, क्या आप कह सकते हो कि यहाँ पे 300 वोल्ट निकल सकती है? क्योंकि क्यों नहीं निकल सकती यहाँ पे 300 वोल्ट? क्योंकि ये दोस्तों एक हमारा यहाँ पे जो हो गया विद्युत रोधी हो गया इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वह चीज होती है जिसके अंदर हम करंट को प्रवाहित तो कर सकते हैं, मतलब ना ही कह सकते हैं, मतलब अगर प्रवाहित करना चाहते हैं तो हमें किसी चीज का सहारा चाहिए। बताओ सूखी रबड़ पे या किसी ग्लास पे आप यहाँ पे 220 वोल्ट दो और यहाँ से 220 वोल्ट ले लोगे, क्या होगा? नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक इंसुलेटर का काम कर रहा है, विद्युत रोधी है ये। तो इसलिए ये दोस्तों हमारे ये जो होती हैं इंसुलेटर, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, इसलिए हमें करंट नहीं लग सकता है। तो आप पता लग गया होगा चालक किसे कहते हैं। चालक वो चीज होती है जिसके अंदर हम करंट प्रवाहित कर सकते हैं, और विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर वो होता है जिसके अंदर हम करंट प्रवाहित नहीं कर सकते, यानी कि हम इससे सेफ रह सकते हैं। अब आपका घर है, आपके घर के पास चाहे कोई कितनी बिजली आ रही हो तो आप सेफ है वहां पे, वो आपका घर क्या काम कर रहा है? इंसुलेटर का काम कर रहा है। किसी आपके पास जो वायर है, वायर के ऊपर जो पीवीसी रबड़ चढ़ी हुई है, या किसका काम कर रही है? इंसुलेटर का काम कर रही है। तो ये सभी चीजें एक इंसुलेटर है, वो भी एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, ठीक है। तो अगला आ जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होते हैं ये एक सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि अर्धचालक। अर्धचालक कैसे? इसके अंदर हम विद्युत धारा तो प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से विद्युत धारा इसके अंदर से ले सकते हैं। अर्धचालक यानी कि इसके नाम से पता लग रहा है आधा आधा चालक, मतलब आधा काम करने वाला। मतलब क्या, एक बात बताइए, आपने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को यहाँ से 1 एम्पियर का करंट दिया, 1 एम्पियर का करंट दिया, और ये रेजिस्टेंस दोस्तों 1K की है, 1K की। मैं आपको एक छोटा सा शुरुआत में एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो होगा क्या, इसमें 1 एम्पियर ही यहाँ पे नहीं निकलेंगे, लेकिन वोल्टेज सेम निकल जाएंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि दोस्तों ये आपका ये जो सेमीकंडक्टर है ये आपकी जो विद्युत है ना तो रोक भी रहा है और अपने हिसाब से अनुमान से दे रहा है। मतलब ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, आपको एक बात बताता हूँ, ये आईसी है, आईसी पे मैंने यहाँ 5 वोल्ट दी, यहाँ 5 वोल्ट दे दी। अब यहाँ से अपने हिसाब से तो हम वोल्टेज ले सकते हैं, कोई कोई ऐसा होता है मॉसफेट में यहाँ से इनेबल करानी होती है पिनों को। तो ये जो होते हैं ना सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, कैपेसिटर हुआ, आईसी हुआ, रिले हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, मॉसफेट हुआ, आईजीबीटी हुआ, ये जितने भी हैं ये दोस्तों आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, अर्धचालक, ठीक है ना। मतलब जिसके अंदर दोस्तों हम करंट प्रवाहित कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपने हिसाब से मतलब सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से इसको डिजाइन बना सकते हैं। भाई हमें एक एलडीआर सिस्टम बनाना होगा, कंप्यूटर सिस्टम बनाना हो तो उसमें सिस्टम अलग होगा, कैमरा सिस्टम बनाना होगा तो उसमें सिस्टम अलग होगा। क्योंकि ये दोस्तों एक हम इसे होममेड एक तरह से कहते हैं ना, होममेड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये अर्धचालक होते हैं, तो हम इसे अपने बेस पे काम करा सकते हैं। अब एक चीज बताइए, ये यहाँ पे तार है, ये मैंने तार ले लिया, अब यहाँ से हमने इसमें डीसी वोल्टेज गुजारी, डीसी वोल्टेज गुजारी यहाँ पे। आप एक बात बताइए, यहाँ से डीसी वोल्टेज ही तो लोगे, क्या आप यहाँ से डीसी गुजार दोगे और यहाँ से एसी ले लोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना अर्धचालक में, कि अर्धचालक में तो हो सकता है, सॉरी चालक में नहीं हो सकता। यहाँ पे ये वायर जो है ना यहाँ पे बनाई ही एक रूप के लिए गई है, इसलिए ही दोस्तों इसको चालक बोलते हैं। अगर ये जो होते हैं ना दोस्तों अर्धचालक, ये निम्न रूप के लिए बनाएगा, तो मतलब अलग अलग कामों के लिए बनाए गए होते हैं अर्धचालक। तो इसलिए दोस्तों हम एक यहाँ पे डायोड ले लेते हैं, ये हमने डायोड ले ली, यहाँ पे हम डायोड ले लेते हैं, ये हमारा डायोड हो गया, ठीक है। ये डायोड हो गया, हमने यहाँ से माइनस वोल्टेज दी और यहाँ से हमें प्लस वोल्टेज मिल जाएगी, क्योंकि ये उसको चेंज कर रहा है, तो ये अर्धचालक के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अर्धचालक, चालक, और दोस्तों ये सभी चीजें आप समझ गए होंगे, मतलब सेमीकंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये सभी चीजें समझ गए होंगे। चालक यानी कि जो आपके कंडक्टर होता है चालक,
वो ये चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, सेम टू सेम वही वोल्टेज जहाँ पे हमने दी है दूसरे पॉइंट पे हम वही वोल्टेज ले सकते हैं, ठीक है। इंसुलेटर जिसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, जो हमारा सेफ्टी कवच होता है, तो ये हमारा दोस्तों इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी, ठीक है। फिर आ जाता है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, जिसमें हम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने, मैं आपको बताता हूँ, ये एक एग्जांपल है। ये हमारा पावर पोल है, एक पावर पोल बना हुआ है। पावर पोल में जो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये वायर है, यहाँ पे हमारी दोस्तों एसी लाइन आ रही है, ठीक है। एसी लाइन आ रही है, यहाँ पे भी एसी लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये करंट पहुंचा रही है ना, ये वायर, ये काम कर रही है यहाँ पे कंडक्टर का, कंडक्टर, कंडक्टर का, चालक का, चालक, ये हमारा चालक का काम कर रही है। ये वायर जो है जितनी भी, ये वायर लगी हुई है, ये वायर लगी हुई है, ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, ये सब हमारा दोस्तों चालक का काम कर रही हैं। अब ये लोहे का खंबा है, ये जो खंबा है आप देख रहे हैं, ये खंबा लोहे का है। ये खंबा लोहे का है क्योंकि इसमें जो खंबे जितने भी ये लगा रखा है ये लोहे का है। यहाँ पे करंट क्यों नहीं लग रहा हमें, यहाँ पे करंट नहीं लगेगा। आप यहाँ पे छुओगे तो यहाँ पे अगर आप छुएंगे ना तो करंट नहीं लगेगा बिल्कुल भी। क्यों नहीं लगेगा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि दोस्तों इसके बीच में एक इंसुलेटर लगा हुआ है। इंसुलेटर कहाँ पे है वो चीज मैं अभी आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो लगे हुए हैं ये इंसुलेटर हैं, ये ये जितने इंसु लगे हुए हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब इंसुलेटर है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, और ये एक तरह से उसको बीच में रुका हुआ है, मतलब एक रबड़ का काम कर रहा है। यहाँ पे ये खंबा है हमारा, यहाँ इंसुलेटर है, और यहाँ पे वायर यानी कि चालक का काम हो रहा है। इंसुलेटर भी है इसके अंदर, और दोस्तों इसके अंदर हमारा चालक भी है, मतलब सारा काम इसके अंदर हो रहा है। ये चीज आपको पहचान में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको कैसे पता लग गया, क्योंकि अब ये जो वायर है ये हमारा चालक का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ से भी हम यही वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ भी मतलब यहाँ से हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये जितने भी हो गए ये हमारे चालक हो गए। और जो दोस्तों आपका इंसुलेटर हो गया विद्युत रोधी, ये हमारे ये जो पोल लगे हुए हैं ये सब इंसुलेटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सीखने जा रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक काम सीखना जा रहे हैं, तो ये तीन चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। इनके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी अधूरी है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये तीन चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप दोस्तों इन चीजों के बारे में पता नहीं हो सकता तो आप दोस्तों मार खा सकते हैं। मार कहाँ पे खा सकते हैं, आपको कहीं भी करंट लग सकता है। आप एक बात बताइए, जाके आप चिमटे से तार ऐंठने लगो, करंट लगेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आपको बेशक आपको किसी ने बता दी कि ये चीज भाई इसमें करंट आ जाएगा, वो क्यों आ जाएगा यही तो पता ही हमने, यही चीज आज आपने समझ ली तो आप दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतने, मिलते हैं, जय श्री राम दोस्तों।